सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, देश के 18 या 19 संस्कृत विश्वविद्यालयों में से एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। यह बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और संस्कृत शिक्षा का एक समुन्नत संस्थान है। हाल ही में संस्कृत जगत के सौभाग्य से संस्कृत शास्त्र परंपरा के, संस्कृत साहित्य के एक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान डॉक्टर रमाकांत पांडे को इसका कुलपति उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया। डॉक्टर रमाकांत पांडे इसके पहले भी संस्कृत के प्रति अपनी निष्ठा, अपने पांडित्य और अध्ययन के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। एक प्रशासक के रूप में अपनी कार्यकुशलता को भी वे प्रमाणित कर चुके हैं। मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपतित्व के काल में दूर शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जो मुक्त स्वाध्याय पीठ के नाम से जाना गया। यह नाम हमने उसको दिया। रमाकांत पांडे जी को उसका निदेशक बनाया गया था। जिस तरह उन्होंने मुक्त स्वाध्याय पीठ को या दूरस्थ शिक्षा संस्थान को, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग को खड़ा किया, बुनियाद उसकी डाली और खड़ा किया, और उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि दूरस्थ माध्यम से शिक्षा उतनी ही उपादेय कारगर हो सकती है जितनी कि प्रत्यक्ष कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा। इसके विपरीत यह भी हुआ कि जो क्लासरूम टीचिंग का लाभ पाने वाले विद्यार्थी थे, वे दूरस्थ शिक्षा के लिए तैयार की जाने वाली पुस्तकें खरीदकर उनसे सीखना चाहते थे। यह संभव हो सकता है कि दूरस्थ शिक्षा को हम यदि पूरे समर्पण के साथ में और पूरी तकनीकी सुविधाओं के साथ में यदि अपनाते हैं और क्रियान्वित करते हैं तो उसका सही अर्थों में लाभ हो सके। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया बाद में, उसके अनेक परिसरों में से 2 परिसरों के निदेशक भी रमाकांत पांडे रह चुके हैं और परिसर निदेशक के रूप में भी अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रशासन में दक्षता उन्होंने प्रमाणित की। और एक योग्य विद्वान के रूप में निरंतर वे सक्रिय रहे हैं। कुलपति पद का कार्यभार हरिद्वार में संभालते ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपक्रम किए। 21 मार्च को 2 बड़े आयोजन उन्होंने किए एक ही दिन में। एक तो युवाओं की विकसित भारत के निर्माण में भूमिका को लेकर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, और इसी दिन शाम को मालवीय द्वीप हर की पौड़ी गंगा तट पर एक कवि संवाद या कवि गोष्ठी संस्कृत की आयोजित की गई। दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पहला कार्यक्रम 21 मार्च को 10 बजे उसका उद्घाटन हुआ। युवाओं का यह सम्मेलन था और इसमें विशिष्ट अतिथि थे अभिराज राजेंद्र मिश्र, हरे कृष्ण सतपथी जो साहित्य अकादमी में संस्कृत बोर्ड के समन्वयक हैं, वे मुख्य अतिथि थे, और रमाकांत पांडे कुलपति के रूप में इस सत्र में अध्यक्ष थे। मेरी भी इस सत्र में उपस्थिति अति विशिष्ट अतिथि के रूप में थी। इस संगोष्ठी में कतिपय युवा विद्वानों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और युवा लोग संस्कृत में क्या कर रहे हैं, कुछ प्रखर विचारक और विद्वान और पंडित युवाओं में सामने आ रहे हैं। उमा महेश्वर जो अष्टावधान के प्रयोग करता हैं और अच्छी रचना भी संस्कृत में करते हैं, उन्होंने सामाजिक सामरस्य में संस्कृत भाषा का अवदान, इस पर बड़ा सरस मधुर ललित संस्कृत में व्याख्यान दिया। और रचना द्विवेदी ने सांप्रतिक काले प्रणीतानि स्तोत्राणि इस विषय पर संस्कृत में अपना पत्र प्रस्तुत किया। पंकज कुमार झा जो वैद्यनाथ धाम में
निवास करते रहे हैं, वर्तमान में पटना में अध्यापन कर रहे हैं। युवा विद्वानों में प्रखर पंडित हैं, व्याकरण के भी और साहित्य के भी। उन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना पर संस्कृत में बहुत सुंदर विवेचन किया। अरविंद कुमार तिवारी जो कवि के रूप में और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं, बागपत में रहते हैं, उन्होंने संस्कृत साहित्य सामाजिकानां कर्तव्यानि इस विषय पर, और अरुण कुमार निषाद ने जो युवा विद्वान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। अगले सत्र में भारत भूषण रथ, ऋषिराज पाठक, राजकुमार मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, युवराज भट्ट, ये सारे युवा तरुण विद्वान, इन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, अपने शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। सारे ही शोध पत्र संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत किए गए और कितनी अच्छी संस्कृत लिखी जा रही युवाओं के द्वारा, यह इससे प्रमाणित हुआ, बोली भी जा रही है। यद्यपि विकसित भारत इसके शीर्षक में है, तो विकास किसको कहा जाए और विकसित भारत क्या होगा, इसकी अवधारणा पर चर्चा जो होनी चाहिए थी, जो युवा विद्वानों को सोचना चाहिए था, उस तरह से तो विवेचन नहीं हुआ। लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक भारत में रामायण की उपयोगिता, श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग, आधुनिक भारत, इन विषयों पर अच्छा विमर्श हुआ। और संध्या को जो कवि समवाय का आयोजित किया गया, वह एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। विश्व कविता दिवस पर गंगा के किनारे कविता का इतना बड़ा उत्सव, संस्कृत कविता का एक बड़ा उत्सव, यह पहली बार ऐसा हुआ कि हर की पौड़ी पर, मालवी द्वीप पर हर की पौड़ी पर गंगा के किनारे संस्कृत कवि समवाय हो। 20 कवियों ने लगभग इसमें कविता पाठ किया संस्कृत में। बीच बीच में हिंदी का प्रयोग किया, क्योंकि किनारे पर जो स्नानार्थी थे, अन्य जन सामान्य के लोग थे, वे भी कभी कभी आकर के बैठ जाते थे और उन तक कविता को पहुंचाने का भी प्रयास किया गया। तरह तरह की कविताएं इसमें आई, गीत खूब आए, लोकगीतों की शैली पर संस्कृत में जो गीत लिखे जा रहे हैं वे गाए गए। नवगीत की विधा में जो परंपरा चली आ रही है संस्कृत में, उसकी कुछ वानगी इसमें देखने को मिली। और ऋषिराज पाठक ने गद्य में कविता सुनाई। गद्य काव्य उसको कहें या गद्य भी कवि सम्मेलन में कविता की तरह पढ़ा जा सकता है। ऋषिराज पाठक स्वयं बहुत अच्छे कवि, रचनाकार और बहुत अच्छे संपादक हैं, उन पर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। राम विनय सिंह की बड़ी विशिष्ट प्रस्तुति थी, जो संस्कृत के सरस, मधुर, ललित किंतु तेजस्वी गीतकार हैं, और संस्कृत में गीत की जो परंपरा चली आ रही है उसकी वे नुमाइंदगी करते हैं, उसके वे एक अच्छे प्रस्तोता हमारे समय में हैं। उस पर मैं कभी बात करूंगा। और राम विनय सिंह के जो गीत हैं उन पर मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग नए लोग संस्कृत में एकदम नया और कुछ ताजा लिख रहे हैं, उन पर बात की जानी चाहिए। और स्थानीय कवियों में अनेक कवि इसमें सम्मिलित थे। अरविंद नारायण मिश्र, शशिकांत तिवारी पटना के, उन्होंने संयोजन भी बहुत अच्छा किया। महिला कवियों में सुरचना त्रिवेदी, प्रीति पुजारा, संस्कृति चतुर्वेदी, जो कि बहुत ही किशोरावस्था में ही लगभग है, ऐसी भी महिला कवि इसमें सम्मिलित हुई। इन्होंने अपने मधुर गीतों की रसवर्षा की। अन्य कवियों में अरुण कुमार निषाद, डॉक्टर वेद प्रकाश पंत इत्यादि कवियों ने इसमें भाग लिया, और दिनेश कुमार कुल सचिव इसमें उपस्थित रहे। यह तथ्य इस संगोष्ठी से प्रमाणित होता है कि रचना दक्षता युवा रचनाकारों में कितनी है। अनेक युवा कवियों ने और प्रौढ़ कवियों ने भी उसी दिन तुरंत लिखी हुई कविताएं सुनाई, और अच्छी कविताएं थी। ऋषिराज पाठक ने गंगा चंपू के अंश सुनाए, उनमें छंदों का जो वैभव है संस्कृत का, वह सामने आया। और गंगा के किनारे चूंकि गोष्ठी हो रही है, इसलिए गंगा पर अधिक संख्या में रचनाएं आई। दो एक पंक्तियां में ऋषिराज पाठक की गंगा चंपू की पढ़ देता हूं।
हरिपद कमलोद्भूते ब्रह्म कमंडलुगे शिव शिरस्थे त्रिगुण नियमनान् मातर गंगे मेंगानि पावयतात। उमा महेश्वर लीला विषये शशि चंद्रिका धौते रत हृदया तरंगे गंगे मेंगानि पावयतात। बीच में पढ़ने में मुझे कहीं कोई अक्षर असुविधा हुई है। सारी संगोष्ठी श्रवणीय थी। कुछ कमजोर रचनाएं भी आई, कुछ अनोखी रचनाएं भी आई। परिनिष्ठित प्रौढ़ मंजे हुए कवि भी थे, नौसिखिए भी थे। सबको सुना गया और सराहा भी गया। मैं इस कवि गोष्ठी की एक झलक प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले जिन कवियों ने इसमें भाग लिया उनकी एक नामावली में पढ़ देता हूं। प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, रमाकांत पांडे, शशिकांत तिवारी, संस्कृति चतुर्वेदी जो कि सबसे कम उम्र की कवि इस कवि समवाय में थी, और सबसे वयोवृद्ध कवियों में राजेंद्र मिश्र और मैं। यदि कवि माना जाए मेरे जैसों को तो डॉक्टर प्रीति पुजारा, राम विनय सिंह, अरुण निषाद, वेदव्रत, सर्वेश तिवारी, अरविंद नारायण मिश्र, प्रकाश पंत, राजकुमार मिश्र इत्यादि कवि इसमें शामिल हुए। और खूब कविता संस्कृत में लिखी जा रही है, संपन्न है, हर तरह की कविता लिखी जा रही है, छंदों में भी, मुक्त छंद में भी। हालांकि मुक्त छंद में कोई कविता इसमें नहीं आई। कवि सम्मेलन में एक आग्रह यह बन जाता है कि छंदोबद्ध रचना हो और गेय हो तो और अच्छा। लेकिन इस तरह की कवि गोष्ठियां भी संस्कृत में होती हैं जहां गंभीर मुक्त छंद की कविताएं भी सुनाई जाती हैं और खूब सुनी जाती हैं। हर्षदेव माधव, ऋषिराज जानी, बनमाली बिस्वाल और भी अनेक कवि हैं, और कविता उनकी भी खूब सुनी जाती है। इस अनोखे अद्भुत ऐतिहासिक कवि समवाय की, जो कि अपने आप में घटना बन गया है और जिसने इतिहास रच दिया है हमारे समय में साहित्य के क्षेत्र में, उसकी संक्षिप्त एक झलक में प्रस्तुत कर देता हूँ। सुकविभ्यः नमो नमः। महाकवयः विराजन्ते, एते विश्वकवयः सन्ति, तथैव हरे कृष्ण सतपथी महोदयाः सन्ति। एतेषामपि वाणी तथैव धारा प्रवाहेण संस्कृत माध्यमेन सरति, गंगेव सरति। अभूतपूर्वयम् अवसरः। सबसे पहले तो मैं ये जो इतिहास रच दिया है 3 संस्थाओं ने मिलकर के, गंगा सभा, संस्कृत साहित्य अकादमी और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, और विशेष रूप से उसके यशस्वी कुलपति, विश्व कविता दिवस पर संस्कृत कवि सम्मेलन गंगा के तट पर हो, यह विश्व में अभूतपूर्व घटना है और यह इतिहास रचा गया आज के दिन। तो हम सब इससे गौरवान्वित हैं। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का, हरिद्वार का, उत्तराखंड के लोगों का, विशेष रूप से उत्तराखंड विश्वविद्यालय का, उसके युवा कुलपति जी का। सामयिकम पद्यद्वयम् अहम पठामि अद्यैव लिखितम्। अद्य मध्याह्ने केचन युवजनाः साक्षात्कृताः। युवकों का कुछ सम्मेलन था, तो अस्मिन् अति विचित्र युवजन परंपरा वाहिनी संसारे द्वित्रा पंचशा एव तादृशा युवाना भवन्ति ये अस्मन् मनःपट्ट निक्षायमानाः हेम्नः विशुद्धिं प्रकटीकुर्वन्ति तयैव जगतः उद्धारे कदाचित् प्रभविष्यन्तीति आशा जायते। तादृशान् यूनः अधिकृत्य पद्यमेकं तदानीमेव अद्य प्रायशः अपराह्ने प्रणीतम्।
इसका हिंदी में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि क्या इसमें गुंतारा है। तो फिर से नया हुआ मन, उच्छ्वसित हुआ मन, नई उम्र पा गया मन, कुछ बिखरा बिखरा सा था जो मन, जुड़ा गया वह मन, अटक कर रह गया मन, चकित हुआ कौतुक विधा मन, सूक्तियों से समुद्रित हुआ मन, देख कर संस्कृत का यौवन। संस्कृत में ही लिखा था, अनुवाद बाद में किया है। विस्तारम गमितम पुनर्नवीकृतमिव प्राप्तम वयो नूतनम, किंचिच्चोच्छ्वसितम विकीर्णमपि तज्जातं च संश्लेषितम, तस्थौ नापि ययौ मनोद्य चकितम, किं कौतुकैः कीलितम, दृष्ट्वा संस्कृत यौवनम नुमुदितम समुद्रितम सूक्तिभिः। इति एकं पद्यम्। अपरं पद्यं प्रायशः अत्र आगत्य लिखितं सायंकाले गंगा तटं दर्शं तत्रापि एतादृशः भावः। लगातार भटकता रहा जो मन, कहीं टिक न पाया जो मन, मोह में घुली प्रमाद की मदिरा पीकर बावरा सा हुआ था जो मन, सपनों में उलझा उलझा कभी सो नहीं पाया जो मन, आकर वही गंगा तट पर ठिठक कर रह गया वह मन। अनुवाद बाद में ही किया है, लिखा पहले है संस्कृत में। भ्रामं भ्रामं अहर्निशं क्वचिदिदं शांतिं मनाग्नो ययौ, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरां किंचित तथा घूर्णितम्, निद्रां यातमिदं क्षणं नहि पुरा स्वप्नैर्भृशं कीलितं, हन्ताद्य स्थगितं नु तत्तु सहसा संप्राप्य गंगा तटम। एकम गीतम लघु, समय है बहुत छोटा सा गीत। नौकामिह सारम सारम गंतास्मि कदाचित पारम। इसी नाव को खेते खेते शायद मैं उस पार चला जाऊंगा। नौकामिह सारम सारम गंतास्मि कदाचित पारम, उत्तीर्ण स्यामपि मन्ये पारावारमपारम। नौकामिह सारम सारम इमालहर्यो नैव स्युर्नावर्ता इमे भवेयुः, मनः प्रगुणयाम्यग्रे संकल्पम धारम धारम। ये जो लहरें उछाल भर रही है नहीं रहेंगी, ये भंवर नहीं रहेंगे। मैं मन को तराश कर तैयार करता हूँ, संकल्प को धारता हूँ। इस धार के बीच से नाव खेता हुआ मैं उस पार चला जाऊंगा। इमालहर्यो नैव स्युर्नावर्ता इमे भवेयुः, मनः प्रगुणयाम्यग्रे संकल्पम धारम धारम, किं वात्र करिष्यति धारम, गन्तास्मि कदाचित् पारम। गच्छति पुरः शरीरम ध्यायति चेतस्थिरम। देह आगे बढ़ रहा है, मन पीछे ताकता है जो पानी बह रहा है। गच्छति पुरः शरीरम ध्यायति चेतस्थिरम, तीरमुज्झितं पृष्ठे परितः केवलमिह नीरम। नीरमिदं तारम तारम गन्तास्मि कदाचित् पारम, उत्तीर्णः स्यामपि मन्ये पारावारमपारम। बहुत बहुत धन्यवाद। यद् भवान् काव्यपाठाय अवश्यं कथयिष्यति। इयं या पुत्री अस्माकं वर्तते सा किञ्चित् स्मारितवती, तदेव पठामि। गङ्गायाः वर्णनं बहुभिः कृतं, किन्तु वसन्त ऋतुः समागतः वर्तते। वसन्त विषये न केनापि किमपि उक्तम्। अस्माकम् इदमिदानीमेव होलिकायाः कालः गतः वर्तते। अयं वसन्तकालः चलति।
अस्माकं ग्रामेषु कीदृशी छवि भवति तत्किञ्चित् पठामि। प्रवहति चञ्चलवातः, प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। कूजति कोकिलवृन्दं, कूजति कोकिलवृन्दं सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। नवपल्लव नवकुसुम समृद्धः, नवपल्लव नवकुसुम समृद्धः विलसति द्वारि निम्बवरवृक्षः, विलसति द्वारि निम्बवरवृक्षः। प्रसरति तस्य सुगन्धः, प्रसरति तस्य सुगन्धः सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। रक्तपत्रशोभित मृदुशाखा, रक्तपत्रशोभित मृदुशाखः भ्रमरी निवह सुपूजित पुष्पः, भ्रमरी निवह सुपूजित पुष्पः। मदयति फुल्लमधुकः, मदयति फुल्लमधुकः सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। शुभ्र मंजरी लुब्ध पिकाली, शुभ्र मंजरी लुब्ध पिकाली। मत्त मधुकरी शरणाम्राली, मत्त मधुकरी शरणाम्राली। जनयति चेतसि रागं, जनयति चेतसि रागं सरसवसन्ते। जनयति चेतसि रागं सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। पीतपुत शर्षप भरितः, पीत पुष्पयुत शर्षप भरितः। यवगोधूम कणिश संवलितः, यवगोधूम कणिश संवलितः। हरति मनः केदारः, केदारः क्षेत्रम्, हरति मनः केदारः सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। प्रकृति नटी हृष्यति ननु नृत्यति, प्रकृति नटी नृत्यति ननु हृष्यति ननु नृत्यति। विमले सरसि स्वरूपं पश्यति, विमले सरसि स्वरूपं पश्यति। क्रीडति खगमृगसङ्घः, क्रीडति खगमृगसङ्घः सखी हे सरसवसन्ते। प्रवहति चञ्चलवातः सखी हे सरसवसन्ते। सचमुच हम लोगों के जीवन का ये एक अद्भुत समारोह है। बहुत कवि सम्मेलन के संस्कृत के प्रचार प्रसार में सारा जीवन बीत गया, लेकिन भगवती गंगा के गर्भ में बैठ करके बच्चे उनके गुनगुना रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है। भाई साहब आप सुनिएगा, आप दोनों। गंगा पुनाति भालम
रेवाकटि प्रदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम काशी प्रयाग मथुरा वृंदाटवी विशाला काशी प्रयाग मथुरा वृंदाटवी विशाला द्वारावती च कांची विदिशादि तीर्थमाला संभूषयन्ति कामं यस्य प्रशांत वेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। कैसा है मित्रों देश? सलिलम सुधा मधुरितम सलिलम सुधा मधुरितम पवनोपि गंधवाही सलिलम सुधा मधुरितम पवनोपि गंधवाही चरितम विकल्प कलितम धर्मोदयावगाही यत प्रांगणम सबलितम कौतूहलैरशेषम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। पुराणों से हमने उधार लिया है कुछ पंक्तियां। गायन्ति यस्य देवाः शुभ गीतकानि नित्यम् गायन्ति यस्य देवाः शुभ गीतकानि नित्यम् सर्वे भवन्तु सुखिनः यस्यैतदेव सत्यम् अभयप्रदोपदेशा शमयन्ति पापलेशं वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवाकटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम। अचलो देवतात्मा हिमालय खड़ा है हमारा पीछे गंगा के पास। अचलो देवतात्मा वसुधा रत्न गर्भा कुलिशायते यदस्थि जिस देश में ऋषियों की हड्डियां वज्र बन जाती हैं वो ये देश है। अचलो देवतात्मा वसुधा रत्न गर्भा कुलिशायते यदस्ति प्रचुरम वनी सुदर्भा के चिन्नमन्ति गिरिशम के चिच्च शालुवेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। आज भारत की नीति सारे विश्व को मित्रों आश्चर्यचकित कर रही है। हर आदमी को स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। प्रतिदिनम् अस्माभिः गंगायाः धारा दृश्यते। अद्य किन्तु कवितायाः धारा अस्माभिः श्रुता तथा अस्माभिः पीता। अमृतधारा भवन्तः सर्वे जानन्ति गंगा एव भगीरथेन आनीता इदं ब्रह्मकुंडं भवति। समुद्र मंथनानन्तरम् अमृतस्य जः आविर्भावः संजातः
असुराः तम अमृतभाण्डं नेतुं यदा धावमानाः आसन् तस्मिन् समये गरुडः तद् भाण्डम् आनीय अत्र स्थापितवान्। अद्य ये कवयः अत्र कवितापाठं कृतवन्तः मया एतदेव चिन्त्यते एते हि कविभिः लोकायितरूपेण यत् अमृतभाण्डम् अत्र ब्रह्मकुण्डे आसीत् तस्मात् भाण्डात् अमृतस्य धारामानीय इदमेव स्थानं पवित्रितवन्तः। अतः भवन्तः सर्वे भगीरथ सदृशाः अनन्य साधारण गंगा भवद्भिः आनीता अमृतस्य गंगा। अयं यः अभूतपूर्वः समावेशः अस्माभिः अद्य अत्र अनुष्ठीयते तत्र कारणभूताः एकः अस्माकं भवति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः, अपरा भवति अस्माकः। अतः मालवीय द्वीपे अद्य त्रिवेणी संगमः संजातः। एतदर्थं भगवत्याः गंगायाः कृपया प्रयागराजतः आगतः त्रिवेणी कविः अस्माकं सविधे एव विद्यते विराजमान त्रयमेव अस्मान् पावयति पुनाति। अयं यः समावेशः सः समावेशः केवलम् अद्य कृतेन अभिप्रेतः। अस्माभिः प्रथमाधिवेशने एतत् विचारितं भविष्य विकसित भारतस्य निर्माणार्थम् अस्माकं का भूमिका भवेत्। सचिव महोदयाः आगत्य उक्तवन्तः उत्तराखण्ड राज्यं विशेषतः हरिद्वार